नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज क्या करेंगे, जो आपकी क्लास 12 है उसकी एनसीईआरटी का मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 6 है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसकी एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है, प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आपको क्या करना है, जो नीचे आपको फंक्शंस दे रखी हैं आपको उनके लिए वो इंटरवल फाइंड आउट करनी है जिसमें जो गिवन फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इसका ए पार्ट देखते हैं। ये फंक्शन दे रखा है, इसका आंसर लिखते हैं पहले तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आपको दे रखा है वो फंक्शन उसको एफ एक्स के इक्वल कंसिडर कर लेते हैं। तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 5। अब हमें क्या करना है, हमें इंटरवल फाइंड आउट करनी है जिसके अंदर ये फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो हम क्या करने वाले हैं, ये इंटरवल फाइंड आउट करेंगे किसकी मदद से, इसके डिफरेंशिएशन की मदद से। तो क्या कर देंगे, हम एफ डैश एक्स कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा प्लस में 2 और ये माइनस में 5 जो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई 2x प्लस में 2। अब हम क्या करेंगे, इसका यूज करके फाइंड आउट करेंगे कि ये जो फंक्शन है एफ डैश एक्स का यूज करके एफ एक्स की इंटरवल फाइंड आउट करेंगे जिसमें वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। तो उसके लिए हमें कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए जिनका यूज करके हम बताएंगे कि इंटरवल कहाँ से कहाँ तक इंक्रीजिंग है और कहाँ से कहाँ तक डिक्रीजिंग है। तो वो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आपको मैंने पहले भी बताया कि आपको एफ डैश एक्स की वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करना है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास जो x की वैल्यू आएगी उसका यूज करेंगे हम। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है इसमें 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ x प्लस में 1 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे मतलब प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 यहाँ पे बच जाएगा 2, यहाँ पे हमने ले लिया है कॉमन। ठीक है, अब यहाँ से अगर वैल्यू बताऊं तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस में 1। अगर आप यहाँ से करते तो भी x की वैल्यू माइनस में 1 आती, लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगी जब हम फाइंड आउट करेंगे इंटरवल की अगर हम कॉमन ले लेते तो क्या फायदा हमें मिलता है। ठीक है, अभी x की वैल्यू जो -1 है ये एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया। तो इस तरीके से अगर आप नंबर लाइन पे इसको डिनोट करते हैं तो -1 अगर इधर है तो -1 के लेफ्ट साइड में माइनस इन्फिनिटी होगी और इसके राइट साइड में पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी। ठीक है, अब आपको इसका यूज करके ये जो पॉइंट आया है क्रिटिकल पॉइंट, इसका यूज करके इंटरवल फाइंड आउट करनी है जिसमें गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होने वाला है। तो उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे वैल्यू ऑफ x और यहाँ पे हम लिखेंगे भाई इंटरवल जो मेन हमें फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पे हम लिखेंगे साइन ऑफ एफ डैश एक्स और यहाँ पे हम लिखेंगे नेचर ऑफ फंक्शन। देखो नेचर ऑफ फंक्शन यानी एफ एक्स। अब यहाँ पे जो आप लिखते हो नेचर ऑफ फंक्शन की स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो सिर्फ फंक्शन का लिखते हो, और यहाँ पे साइन ऑफ हम देखते हैं एफ डैश एक्स। ठीक है, यानी डिफरेंशिएशन की मदद से हम नेचर ऑफ एफ बताते हैं। अब वैल्यू ऑफ एक्स क्या क्या हो सकती है वो हमें क्रिटिकल पॉइंट बता देता है। जैसे -1 जो वैल्यू आई है वो क्रिटिकल पॉइंट है। अब आपकी एक्स की जो वैल्यू होगी या तो ये -1 से छोटी हो सकती है या फिर आपकी x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 हो सकती है। आपके पास यही दो पॉसिबिलिटीज आती हैं कि या तो x की वैल्यू ग्रेटर देन आपकी -1 होगी या फिर लेस देन -1 होगी। यहां से आपको वैल्यू ऑफ x पता चल जाती है यूजिंग क्रिटिकल पॉइंट विच इज प्रोवाइडेड बाय द डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये आपको कौन प्रोवाइड करता है, डिफरेंशिएशन कौन प्रोवाइड करेगा, फंक्शन प्रोवाइड करेगा, और क्रिटिकल पॉइंट कौन प्रोवाइड करेगा, डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेगा। ठीक है, तो काफी ज्यादा सिंपल है, बस बहुत ही ज्यादा सिंपल है। बस ये है कि आपको स्टेप्स आने चाहिए। जैसे सबसे पहले फंक्शन लिखा, उसका डिफरेंशिएशन किया, फिर क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट किया, क्रिटिकल पॉइंट की मदद से इंटरवल को फाइंड आउट कर दिया। अब ये जो इंटरवल आएगी वो कैसे आएगी, अगर x की वैल्यू लेस देन -1 है, अगर x की वैल्यू लेस देन -1 है तो इतनी इंटरवल के अंदर वो लाई करने वाला है। अगर इतनी इंटरवल के अंदर लाई करेगा मतलब x की जो वैल्यू होगी वो -इन्फिनिटी से लेकर -1 के बीच में हो सकती है। तो जो आपकी इंटरवल आएगी वो इस तरीके से आ जाएगी -इन्फिनिटी, -1, ये आपकी इंटरवल होगी। और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है यानी इतनी वैल्यू से लेकर इतनी वैल्यू के बीच में x की वैल्यू लाई करेगी, तो यहाँ पे इंटरवल हो जाएगी -1, इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमने क्रिटिकल पॉइंट की मदद से वैल्यू ऑफ x निकाला, वैल्यू ऑफ x की मदद से हमने इंटरवल निकाली। अब आपको देखना है कि इस इंटरवल के अंदर एफ डैश एक्स की क्या वैल्यू रहने वाली है। ठीक है, तो अगर आप देखते हो अब आपको देखना है एफ डैश एक्स की क्या एक्चुअल में वैल्यू है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू ये थी, ये आई थी ना आपकी, ये एफ डैश एक्स की वैल्यू आई थी, क्या आई थी 2 इंटू में x प्लस में
1 आई थी। ठीक है, अगर अब आपको देखना है कि अगर आप यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी x की वो -∞ से लेकर -1 के बीच में आएगी तो ऑफकोर्स वो नेगेटिव वैल्यू रहेगी। तो जो x की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट की जाएगी। तो x की जो वैल्यू है यहाँ मल्टीप्लाई में है 2 के साथ। अब 2 की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव के साथ अंदर क्या साइन आने वाला है वो आपको चेक करना है। अगर आप यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू रखोगे, अगर आप 1 में से कोई भी नेगेटिव माइनस करते हैं, अगर आप 1 में से कोई भी नेगेटिव वैल्यू माइनस करते हैं, फॉर एग्जांपल 1 माइनस में यहाँ पे माइनस में 2 कर देते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप इस तरीके से लेते हैं, अगर आप माइनस में करें, जैसे यहाँ पे क्या है प्लस है, अगर आप x की वैल्यू -2 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा -2 प्लस में 1। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आएगी, माइनस में 1 आएगी। अब यहाँ पे x की कोई भी नेगेटिव वैल्यू लोगे उसमें +1 करते हो, फॉर एग्जांपल -7 प्लस में 1, वैल्यू क्या आने वाली है आपकी, नेगेटिव में ही आने वाली है। तो जो ओवरऑल साइन रहेगा, देखो अंदर क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। कुछ कर लो, अंदर जो वैल्यू आने वाली है वो नेगेटिव आने वाली है, तो इतने पोर्शन की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। ये बाहर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, विच इज लेस देन 0। अब आपको पता है कि कोई भी वैल्यू जब लेस देन 0 आती है f' की, तो नेचर ऑफ द फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसी तरीके से सिमिलरली अगर आप यहाँ पे 2 जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, उसके मल्टीप्लाई में अगर x की वैल्यू आप यहाँ पे -1 लेते हैं, जैसे -1, अगर आप -1 जो है वो -1 वैसे आप ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरवल है वो ओपन इंटरवल है। फिर भी अगर आप बात करते हैं -1 की, तो अगर -1 भी लोगे तो वो 0 आ जाएगा। ठीक है, अंदर वैल्यू 0 आ जाएगी, फिर 0 इंटू में 2 करोगे तो 0 ही रह जाना, और वैसे हमको इसको हटा देना है, इसको इंक्लूड नहीं करना। फिर वैल्यू आती है 0, 0 प्लस में 1 आया, पॉजिटिव आया। फिर आती है 2, फिर 2 प्लस में 1 3 आया। यानी कि अब आप अगर x प्लस में 1 में इतनी रेंज के अंदर, इतनी इंटरवल के अंदर x की कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हो तो अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव साइन। अब पॉजिटिव इंटू में पॉजिटिव करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, विच इज ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो नेचर ऑफ फंक्शन है वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो आपने क्या किया, यूजिंग f' आपने नेचर ऑफ f बता दिया है, यानी फंक्शन जो है उसकी इंटरवल बता दी कि कौन सी इंटरवल के अंदर जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और कौन सी में डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो अब यहाँ लिख सकते हैं हेंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर, किसके लिए आया था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फॉर x ग्रेटर देन -1, एंड फंक्शन इज strictly decreasing for all values of x which are less than -1। ठीक है, तो ये ए पार्ट आपको मैंने एकदम बढ़िया तरीके से समझा के सॉल्व करवाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। इसके नीचे ही लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। तो इसका बी पार्ट क्या दे रखा है, बी पार्ट आपको दे रखा है 10 माइनस में 6x माइनस में 2x का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दे रखा है। तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको fx के इक्वल कंसिडर कर लेंगे। fx आ जाएगा आपका, आप चाहो तो इसको अरेंज कर सकते हो, तो ये हो जाएगा माइनस में 2x माइनस में 6x प्लस में 10। ठीक है, अब f' फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 4x, ये हो जाएगा माइनस में 6, और ये कॉन्स्टेंट है तो 0। अब ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब हम क्या करेंगे, इतने को और सिंपल बनाने के लिए -2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा, ये हो जाएगा 3 और हो जाएगा प्लस में 2x। ठीक है, वही चीज़ है, 2x प्लस में 3 लिख लो या 3 प्लस में 2x लिख लो। अब आपको क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, f' को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, f' को हम 0 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा -2 3 प्लस में 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3/2। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू -3/2 आई है, इसका यूज करके आपको बतानी है इंटरवल जिसके अंदर जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर लाइन रहेगी। अगर यहाँ -3/2 है तो इसके लेफ्ट में रहेगी -∞ और इसके राइट में रहेगी +∞। ठीक है, अब इसका यूज करके आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ x, इंटरवल साइन ऑफ f' और नेचर ऑफ x। तो यहाँ कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं जी वैल्यू ऑफ x, और यहाँ लिख देते हैं हम इंटरवल, और यहाँ लिख देते हैं हम साइन ऑफ f', और इसी तरीके से यहाँ पे हम लिख देते हैं नेचर ऑफ x। नेचर ऑफ x क्यों, नेचर ऑफ f(x) या फिर f, या नहीं सिंपल फंक्शन। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ जो x है, x की वैल्यू या तो लेस देन हो सकती है आपकी -3/2, या फिर आपकी x की वैल्यू हो सकती है ग्रेटर देन
-3/2। ठीक है, अब इंटरवल क्या रहेगी, अगर लेस देन -3/2 है तो इतनी वैल्यू के बीच में लाई करेगी, यानी -∞ से लेकर के -3/2 तक रहेगी वैल्यू। इसी तरीके से अगर ग्रेटर देन 3/2 जो माइनस में अगर रहेगी तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी इंटरवल के अंदर -3/2 से लेकर के x की वैल्यू रह सकती है पॉजिटिव ∞ तक। अब साइन ऑफ एफ डैश एक्स देखना है तो यहाँ पे बाहर आपके पास मल्टीप्लाई में है एक माइनस साइन, अगर अंदर आप x की जो भी वैल्यू है अगर वो नेगेटिव में लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल माइनस में अगर आप ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं -3, फॉर एग्जाम्पल 3 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा -6, यानी 3 माइनस में 6, यानी अंदर क्या वैल्यू आएगी, नेगेटिव आएगी। और इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू ले लेते हैं जो भी क्या होगी आपकी नेगेटिव होगी, क्योंकि इसके बीच में जो भी वैल्यू आएगी x की वो नेगेटिव आएगी, तो अंदर इस वाली चीज़ को नेगेटिव कर देगी। और 3 में से कोई अगर छोटा नंबर अगर आप माइनस करते हैं, क्योंकि ये सारी वैल्यूज क्या है, लेस देन 3 है, अगर 3 में से आप कोई भी छोटा नंबर माइनस करने वाले हैं, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ऑफकोर्स बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो फिर वहाँ पे क्या आएगी, अंदर हमारे चांसेस है नेगेटिव आने के, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू में नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव विच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ साइन देखना होता है, अगर साइन पॉजिटिव आ रहा है ओवरऑल तो वो ग्रेटर देन 0 है, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और अगर साइन नेगेटिव आ रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। काफी सिंपल है। अभी बाहर आपको पता है मल्टीप्लाई में नेगेटिव साइन था, अगर आप ये वैल्यूज इनमें से कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, अगर आप एग्जाम्पल अगर -3/2 लेते हैं तो ये 0 वैल्यू बन जाएगी अंदर। इसी तरीके से आप इसको इंक्रीज करते रहोगे वैल्यू, तो अंदर जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आने वाली है, तो यहाँ लिख देंगे पॉजिटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा विच इज लेस देन 0, यानी फंक्शन कैसा रहेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं हैंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x विच आर लेस देन -3/2 एंड फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x विच आर ग्रेटर देन -3/2। ठीक है, तो ये दो पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो गए। आगे ये पार्ट नेक्स्ट जो पेज है उस पर सॉल्व करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो रहे होंगे। मैं ज़्यादा फास्ट पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ आपको। ठीक है, ये मतलब मेरी जो नेचुरल स्पीड है उससे काफ़ी ज़्यादा स्लो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बाद में आप लोग कमेंट करते हैं कि दीदी आप तो बड़ा जल्दी पढ़ा रहे हो। आप एक्चुअली वो मेरी नेचुरल ही है, वो मेरे नेचुरल ही आदत से कह लो या फिर कह लो एक नेचुरल स्पीड है। तो ठीक है, सबकी अलग अलग बोलने की स्पेस होती है, सब अलग अलग स्पीड से कैच कर पाते हैं थिंग्स को। तो आई होप कि ये वाली जो स्पीड जिससे मैं भी आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो आपको अच्छी समझ में आ रही होगी। तो ये दो पार्ट सॉल्व हो गए। आगे ये करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे मैंने सी पार्ट लिख दिया। अब सी पार्ट में ये फंक्शन दे रखा है तो सबसे पहले वही करेंगे, हम इसको एफ एक्स के इक्वल कंसिडर कर लेंगे। तो फंक्शन है आपका -2x³ माइनस में 9x² माइनस में 12x और प्लस में 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, देखो स्टेप नंबर 1 आपका क्या रहता है कि गिवन फंक्शन को एफ एक्स के इक्वल मानना। अब आपका स्टेप नंबर 2 ये रहता है कि एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना। ठीक है, अब एफ डैश एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिफ्रेंसिएशन लगा के। अब वो ऑलरेडी आपको आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू में 3 करोगे तो माइनस में 6, x की पावर 3 माइनस में 1 यानी स्क्वायर रह जाएगी, माइनस में ये हो जाएगा 9 इंटू 2 यानी कि 18 और x की पावर 2 माइनस 1 यानी x रह जाएगा, और माइनस में यहाँ पे रह जाएगा 12 क्योंकि dx अपॉन dx 1 हो गया और ये कॉन्स्टेंट है तो इसकी जो वैल्यू आएगी डिफ्रेंसिएशन की वो 0 हो जाएगी। तो ये आपका एफ डैश एक्स आ गया। अब स्टेप नंबर 3 क्या है कि आपको एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, 0 रखनी है ताकि आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल सके। तो इसकी वैल्यू अगर आप रखते हो इक्वल टू 0, हम क्या कर रहे हैं एफ डैश एक्स की वैल्यू को 0 पुट कर रहे हैं इस स्टेप के अंदर। तो ये हो जाएगा -6x² माइनस में 18x माइनस में 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तभी क्रिटिकल पॉइंट आएगा ना, जो x की वैल्यू आएगी वही तो क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे आप स्प्लिटिंग कर सकते हैं, और वो कैसे होगी, देखो सबसे पहले तो -6 को हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप -6 को यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बच जाएगा आपके पास, -6 कॉमन गया, x² और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में आपके पास 3x और ये हो जाएगा आपके पास माइनस में 2 माइनस क्यू प्लस ही रह जाएगा ये, क्योंकि आपका -6 बाहर चला गया तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास जो इक्वल टू 0 चल रही है। अब हम यहाँ पे स्प्लिटिंग कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ी बड़ी वैल्यू थी, अगर इसको स्प्लिटिंग करते हो थोड़ा टाइम लगता है, इसको हम इजीली सोच के कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, बस सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, अपने स्टेप्स को और सिंपल बना रहे हैं। तो इस जगह -6x² इसको लिख सकते हैं प्लस में 2x प्लस में x प्लस में 2, क्योंकि 2 इंटू में 1 करेंगे, कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आना चाहिए और इनको ऐड करेंगे तो यही आना चाहिए, आ रहा है ऐसे, है ना।
अब -6 और यहाँ पे इन दोनों में से अगर आप x को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस में 2 बच जाएगा, इनमें से +1 को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस में 2 बच जाएगा। आगे ये वैल्यू, और यहाँ पे माइनस में 6 ऑलरेडी था ही और अंदर वैल्यू आ जाएगी x प्लस में 1 इंटू में x प्लस में 2, तो ये वैल्यू आ गई इक्वल टू 0 चल रही है। तो यहाँ से आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट दो आएंगे, दो से ज्यादा भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि क्रिटिकल पॉइंट एक ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी -1 एंड x की वैल्यू आ जाएगी -2। अब इनका यूज करके आपको इंटरवल फाइंड आउट करनी है जिसपे जो गिवन फंक्शन दे रखा है वो क्या आएगा आपका, क्या आएगा वो बताओ, वो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। एक बात अगर आप ध्यान से नोटिस करते हैं तो अगर आपकी जो पावर है, यानी जो हाईएस्ट डिग्री है आपकी, हाईएस्ट जो पावर है, एक तरीके से मैं डिग्री ही की बात कर रही हूँ, यानी जो हाईएस्ट पावर है आपके फंक्शन की, अगर वो 3 है तो उसके क्रिटिकल पॉइंट आएंगे 2, अगर उसकी हायर पावर 2 है तो उसके क्रिटिकल पॉइंट आएंगे 1, ठीक है। आपको क्या करना होता है कि जो क्रिटिकल पॉइंट है वो हमेशा पावर से 1 कम आते हैं, तो ऐसे करके आप समझ सकते हैं कि अगर आपको लग रहा हो कि आपके क्रिटिकल पॉइंट कितने आने चाहिए थे, कहीं मेरे कम तो नहीं आ गए, कहीं मेरे ज्यादा तो नहीं आ गए, तो आप ऐसे कंफर्म कर सकते हैं। ये बेसिक सी बात है कि जितनी हाईएस्ट पावर होगी, यानी जो डिग्री होगी आपके फंक्शन की, अगर वो जितनी है, अगर वो 3 है तो उसके क्रिटिकल पॉइंट 2 आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ देखते हैं तो गिवन फंक्शन की यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 थी, तो डिग्री कितनी होगी इसकी 3 होगी, तो क्रिटिकल पॉइंट कितने आए 2 आए, ठीक है। और अगर इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मैं इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करती हूँ तो अगर जैसे यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा -2, इस साइड हो जाएगा माइनस में इन्फिनिटी और इस साइड हो जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसका यूज करके आपको बतानी है इंटरवल, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, उसके बाद इसको ठीक से लिख देते हैं, कहीं दिखे ही ना आप लोगों को। वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करेंगे, उसकी मदद से इंटरवल फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे साइन ऑफ f'(x), और उसके बाद हम यहाँ पे इसकी मदद से क्या करेंगे, नेचर ऑफ फंक्शन बताएंगे, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और कौन से इंटरवल के लिए ऐसा है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ x क्या क्या हो सकती है, सबसे पहले देखो, वैल्यू ऑफ x लेस देन -2 हो सकती है, x की वैल्यू लेस देन -2 हो सकती है, एक x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा इनके बीच में भी वैल्यू हो सकती है, यानी x की वैल्यू इनके बीच में भी लाई कर सकती है, यानी x की वैल्यू हो सकती है ग्रेटर देन, x की वैल्यू हो सकती है ग्रेटर देन -2 लेकिन लेस देन -1, ठीक है, इस तरीके से हो सकती है ना। और यहाँ पे अगर आप ये सोच रहे हो कि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी क्यों लगा रहे हैं, तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की ही इंटरवल फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इस वजह से हम सिर्फ यहाँ पे स्ट्रिक्टली वाले ही इनइक्वालिटी के सिंबल्स यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आप जो आपकी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है उसको फाइंड आउट करने के लिए, यानी कौन से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कौन से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी ही फाइंड आउट की जाएगी, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, ठीक है। और एक वैल्यू हो सकती है आपकी x की विच इज ग्रेटर देन -1, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लाई कर सकती है, यहाँ से यहाँ तक लाई कर सकती है, और x की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक भी लाई कर सकती है, तो 3 आपके पास आ जाएंगे केसेस, ठीक है। अब इंटरवल क्या है, अगर x की वैल्यू लेस देन -2 है, यानी -∞ से लेके -2 के बीच में हो सकती है वैल्यू, तो ये आपकी इंटरवल बन गई। इस तरीके से अगर वैल्यू इन दोनों के बीच में है तो -2 से लेकर -1 के बीच में हो सकती है, और इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा -1 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी तक वैल्यू बन सकती है, तो इंटरवल होगी। अब साइन ऑफ f'(x) देख लेते हैं, ठीक है। अभी जो आपका f'(x) आया था वो ये आया था, ये आपका f'(x) आया था। अब इसके अंदर बाहर क्या है, नेगेटिव है, बाहर ऑलरेडी नेगेटिव है, या फिर आप सिंपली ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे ही ले लेते हैं चलो। तो आपके पास ये जो वैल्यू आई है इस तरीके से आई है, तो ये नेगेटिव बाहर ऑलरेडी है, -6 है ही। अगर आप x की वैल्यू यहाँ पर भी नेगेटिव पुट करते हैं और यहाँ पे भी नेगेटिव पुट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम -3 ले लेते हैं, तो 1 माइनस में 3 करेंगे तो -2 आ रहा है। यहाँ पे अगर -3 ले लेंगे तो 2 माइनस में 3 -1 आ रहा है, यानी दोनों वैल्यूज नेगेटिव आएंगी। अगर ये इंटरवल लेते हैं तो यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव रह जाएगा विच इज लेस देन 0, ठीक है। इसी तरीके से बाहर नेगेटिव वैल्यू ऑलरेडी है, अगर इसके अंदर नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे भी नेगेटिव ही वैल्यूज रहेंगी, अगर इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं तो ये नेगेटिव ही रहेगा, और अगर इसके अंदर अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। कैसे, अगर -2 और -1 के बीच में ही अगर आपको इंटरवल के अंदर ही वैल्यू लेनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर -2 भी लिया जाता है तो 0 बन जाएगा, और अगर -1 वैल्यू ले लेते हो तो 2 माइनस में 1 क्या बन रहा है, आपका पॉजिटिव नंबर बन रहा है, यानी इनके बीच में कोई भी वैल्यू लोगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव विच इज ग्रेटर देन 0।
इसी तरीके से -1 से लेकर इन्फिनिटी तक वैल्यू लेते हो, यानी 0 से लेकर के आपके इन्फिनिटी -1 तक वैल्यूज लेते हो, तो सारी पॉजिटिव आएंगी। पॉजिटिव आएंगी इसका मतलब यहाँ पे ये जो वैल्यूज हो जाएंगी ये पॉजिटिव हो जाएंगी, तो बाहर नेगेटिव है ही। ये वैल्यू अगर पॉजिटिव लाएंगे तो ये पॉजिटिव ही रहेगी, तो ये पॉजिटिव रहेगी, ये भी पॉजिटिव रहेगी। पॉजिटिव 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 इंटू नेगेटिव नेगेटिव विच इज लेस देन 0। ठीक है, अब नेचर ऑफ फंक्शन, सिंस जो वैल्यू आई है वो लेस देन 0 है यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आई है यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और यहाँ पे लेस देन 0 आई है यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दो केसेस ऐसे आते हैं, दो इंटरवल ऐसी आती हैं जिसके लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और एक ऐसी इंटरवल आती है जिसके लिए फंक्शन क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो यहाँ लिख देंगे हेंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर -2 लेस देन x एंड x इज लेस देन -1। f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर x की वैल्यू लेस देन -2 एंड x की वैल्यू ग्रेटर देन -1। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सी पार्ट है वो भी सॉल्व हो गया है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बचे हुए दो जो आपके पार्ट है, शायद से दो ही रह रहे हैं ना, उनको आप नेक्स्ट पेज पे अच्छे से सॉल्व करते हैं और आप उनको समझेंगे, मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे मैंने डी पार्ट लिख दिया है। तो ये आपको फंक्शन दे रखा है, स्टेप नंबर 1 के अंदर इसको f(x) के इक्वल मान लिया, f'(x) फाइंड आउट करिए तो ये वैल्यू आ गई और क्रिटिकल पॉइंट आ गया -9/2। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है हमारी सिंप्लीफिकेशन के लिए कि इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव इन्फिनिटी रहेगी और राइट साइड में पॉजिटिव इन्फिनिटी रहेगी। तो वैल्यू ऑफ x हो सकती है लेस देन -9/2 और ग्रेटर देन -9/2। तो दो वैल्यूज आ गई, इंटरवल हमने फाइंड आउट कर लिया। अगर लेस देन माइनस में 9/2 है तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू रहेगी, यानी इंटरवल जो है आपकी आ जाएगी -इन्फिनिटी से लेकर के -9/2। सिमिलरली आ जाएगी -9/2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब ये जो वैल्यू आई है यहाँ पे, ये जो वैल्यू आई है ये नेगेटिव वैल्यू ऑलरेडी है। अगर इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू पुट की जाएगी तो भी क्या रहेगा आपके पास, नेगेटिव रहेगा। तो दो नेगेटिव है आपके पास, ग्रेटर देन क्या आ जाएगी आपके पास, 0 वैल्यू आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ माइनस की वैल्यू रहती है, अगर ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है आपको, अगर ये माइनस की रहती है, आपको क्या करना है, इसको आपको अभी फिलहाल के लिए हटा देना है, क्योंकि आपको पता है ये वैल्यू माइनस रहने वाली है। अगर हम माइनस में, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस में 2 है और ये माइनस इंटू में माइनस होगा तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। जब हम बात कर रहे हैं एक्स की वैल्यू की, तो नेचर ऑफ द फंक्शन अगर ग्रेटर देन 0 है यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसी तरीके से यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव वैल्यू है, अगर इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू रखी जाएगी तो वो नेगेटिव ही रहेगी। ठीक है, यानी लेस देन 0 है यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। Hence, given function is strictly increasing for value of x less than -9/2 and nature of the function, that is the function is strictly decreasing when values of x belong to this interval or when the values of x are greater than -9/2। ठीक है, ये आपको लिख देना है। तो यहाँ पे डी पार्ट कंप्लीट हो गया। काफी सिंपल था, इसलिए मैं चाहती थी कि मैं इसको ऑलरेडी आपको ऐसे शो कर दूं ताकि आप इसको खुद सॉल्व करें। ठीक है, क्योंकि ये सारे एक जैसे ही क्वेश्चन है, बस आपको कुछ ना कुछ नई बात हर में मिल सकती है। ठीक है, अभी ई पार्ट है, इस तरीके से दे रखा है। अभी मैं आपको ये बात बताती हूँ, ये फंक्शन सिंप्लीफाइड करके दिया था। अब ये फंक्शन की हाईएस्ट जो पावर है वो 2 थी, तो क्रिटिकल पॉइंट कितना है, 1 आया। अगर आप इसको देखते हो तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई यहाँ पे हाईएस्ट पावर तो 3 दिखाई दे रही, क्रिटिकल पॉइंट तो 2 आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्रिटिकल पॉइंट 3 आएंगे। क्यों? क्योंकि ये पावर में दे रखी है। अगर आप इनको खोलते हो, ये फंक्शन सिंप्लीफाइड नहीं है। ठीक है, अगर इस फंक्शन को आप पूरा खोलोगे, फिर जो एक फंक्शन आएगा सिंप्लीफाइड होने के बाद, उसकी जो पावर आने वाली है वो पावर कुछ कर लिया, f'(x) फाइंड आउट कर लिया। ये आप खुद करेंगे, और ये कैसे करेंगे, u इंटू में जो v का प्रोडक्ट रूल वाला होता है, आपको जो एक तरीका होता है डिफरेंशिएशन करने का प्रोडक्ट रूल से, वो आप यूज करेंगे। यहाँ पे f' फाइंड आउट करेंगे, काफी सिंपल है। ठीक है, उसके बाद ये f'(x) की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पावर क्या है, स्क्वायर है, यानी इनमें कोई भी वैल्यू रख लो, नेगेटिव वैल्यू रख लो, उसका स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव का स्क्वायर करोगे तो ऑलरेडी पॉजिटिव रहेगा ही। ठीक है, तो ये दोनों स्क्वायर है, यानी इनका जो साइन है वो हम नहीं यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ये पॉजिटिव ही रहने वाले हैं। और आपको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने तो f'(x) की इसकी वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो यहाँ पे 3 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, इस तरीके से आएंगे। तो अब x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x की वैल्यू हो सकती है लेस देन -1, और x की वैल्यू क्या हो सकती है, इनके बीच में हो सकती है, यानी x की वैल्यू हो सकती है ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 1। x की वैल्यू इन दोनों के बीच हो सकती है, यानी x की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 3, और x की वैल्यू हो सकती है ग्रेटर देन 3, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन
3, ठीक है। तो इंटरवल क्या आ जाएंगी, पहली इंटरवल आएगी -∞ से लेकर -1, नेक्स्ट आएगी -1 से लेकर 1, नेक्स्ट आएगी 1 से लेकर 3 और नेक्स्ट आएगी 3 से लेकर के +∞, ठीक है। अब साइन देखना है। अब ये जो साइन अगर आपको देखना है तो ये जो पहले आपके पास क्वांटिटी है इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहने वाली है क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक है। तो पॉजिटिव, इसकी भी पॉजिटिव रहेगी, पॉजिटिव। अब बची x -1, इसके अंदर अगर आप x की वैल्यू नेगेटिव पुट करते हैं तो वैल्यू नेगेटिव रहने वाली है तो नेगेटिव आ जाएगा, तो ये ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी <0। इसी तरीके से पॉजिटिव और पॉजिटिव तो हर एक में सेम रहेगा क्योंकि स्क्वायर है वो। अब बस इसकी वैल्यू पे कंसिडर करना है, अगर -1 से लेकर 1 तक वैल्यू रखनी है, यानी -1 नहीं रहने वाली क्योंकि -1 जो है वो ओपन ब्रैकेट के अंदर, तो -1 और 1 के बीच वाली वैल्यूज लेंगे तो भी जो वैल्यू आने वाली है वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, है ना। तो अगर वैल्यू नेगेटिव आएगी तो ये ओवरऑल <0 हो जाएगा। अगर 1 से लेकर 3 के बीच में यहाँ पे कुछ वैल्यू रखते हैं, ठीक है, यानी 1 से बड़ी वैल्यू रखोगे, तो अगर बड़ी वैल्यू से छोटा वैल्यू अगर आप घटाते हो, जैसे 2 - 1 करते हो, तो वैल्यू क्या आएगी, +1 आएगी, तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव। अब तीनों पॉजिटिव है विच इज > 0 है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव ऑलरेडी वैल्यूज हैं, अब इसके लिए देखते हैं अगर 3 से लेकर ∞ तक कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो ऑफकोर्स जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे पॉजिटिव आएगी और >1 आएगी। वो क्या आ सकती है, 4 आ सकती है, 5 आ सकती है, 6 आ सकती है, कोई भी वैल्यू लो पॉजिटिव होगी, उसमें से -1 करोगे तो वो ऑफकोर्स पॉजिटिव ही आएगा, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी विच इज > 0। अब जो 0 है इन दोनों के लिए क्या आएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आएगा फंक्शन, वेयर एज इन दोनों के लिए क्या आएगा आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा फंक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ लिख सकते हैं हेंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर x की वैल्यू >3 एंड यहाँ पे लगा दो, ये लगा दो x की वैल्यू >1 एंड <3, ठीक है। एंड फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर x की वैल्यू -1 से छोटी और x की वैल्यू -1 बट <1, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है वो सॉल्व हो गया है, उसके सारे के सारे पार्ट मैंने सॉल्व करवा दिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो जो है वो जल्द आएंगी और सारे के सारे जो क्वेश्चन है फटाफट से सॉल्व करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।